तो चला है ब्रोकरेजेस के रेडार पर जो रिपोर्ट्स आई हैं उन रिपोर्ट्स के बारे में जानने का। मेरे सहयोगी रविंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर। गुड मॉर्निंग रविंदर, बताएं ब्रोकरेजेस के रेडार पर आज कौन से सेक्टर्स, कौन से स्टॉक्स और थीम्स हैं? जी, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अर्निंग वाले स्टॉक्स के, एवेन्यू सुपरमार्ट्स की, जहाँ पर कंपनी ने अपने Q2 के रिजल्ट अनाउंस किए थे और वो जो है इनलाइन आए थे विद स्ट्रीट एस्टिमेट। तो यहाँ पर कुछ ब्रोकरेजेस रिपोर्ट निकल कर आ रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं नुवामा की। तो यहाँ पर नुवामा ने अपनी होल्ड रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस जो है 4580 रखा, जो उनका पहला टारगेट प्राइस था 4544। उनका कहना है कि जो मार्जिन है उसमें जो है कंटिन्यू प्रेशर देखने को मिला है, लेकिन जो फेस है इस मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन का वो अब तक का सबसे लोएस्ट है पिछले 4 क्वार्टर में। और उन्होंने जो है H1 FY26 के परफॉर्मेंस के बेस पर FY26 और 27 का जो रेवेन्यू एस्टिमेट है वो -0.8% और -1.7% पर रखा है। वहीं अगर बात करें पैट की, तो पैट में जो उन्होंने -6.6% और 3.6% का रखा है। इसी के साथ साथ मोतीलाल ने भी रिपोर्ट निकाली, जहाँ पर उन्होंने मेंटेन रखा है होल्ड रेटिंग और टारगेट प्राइस जो उन्होंने 5000 का रखा है, जो उनका पहला टारगेट प्राइस था 4800 का। उनका कहना है कि डीमार्ट का जो स्टोर एक्सेलरेशन है वो जो है एक प्राइमरी ग्रोथ ड्राइवर है एवेन्यू सुपरमार्ट्स के लिए। इसी के साथ साथ आज स्विगी भी फोकस में रह सकता है, जहाँ पर स्विगी पर जो है मोतीलाल ने रिपोर्ट निकाली है और उन्होंने अपनी बाय रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस जो है स्विगी पर 550 का रखा है। उनका कहना है कि जो एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी और जो बढ़ता हुआ AOV है वो इंस्टामार्ट का वो जो है एक ग्रोथ विजिबिलिटी कंपनी का काफ़ी अच्छा रह सकता है, जिसके वजह से BSE भी आज फोकस में रहता है आज के सेशन में, जहाँ पर मोतीलाल ने जो अपनी न्यूट्रल रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस जो है BSE पे 2250 का रखा है। उनका कहना है कि रेगुलेटर जो है वो एक्सटेंड कर सकता है ऑप्शन ट्रेनर बाय मूविंग फ्रॉम वीकली टू मंथली एक्सपायरी। जो एक्सचेंजेस का जो वॉल्यूम है उसमें सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और उनका कहना है कि जो रेगुलेटरी FNO सेगमेंट में जो टाइटनिंग कर रही है वो एक की रिस्क हो सकता है BSE के लिए, जिसके चलते BSE भी जो आज फोकस में रह सकता है। ठीक है रविंदर, बहुत शुक्रिया आपका सारे के सारे रिपोर्ट्स बताने के लिए। तो ये रिपोर्ट्स के दम पर ये कुछ शेयर्स हैं जो फोकस में निश्चित तौर पर रहने वाले हैं। लेकिन एक शेयर जिसमें हो सकता है कि ट्रेडर्स का और निवेशकों का थोड़ा रुझान बढ़ता हुआ दिखे वो है टाटा मोटर्स का, क्योंकि ये कमर्शियल व्हीकल वाला जो कारोबार है उसको डिमर्ज कर रही है, उसको अलग कर रही है, सेपरेटली उसको लिस्ट कराएगी। टाटा मोटर्स लिमिटेड उसका नाम होगा और जो ये कंपनी जो अभी लिस्टेड फिलहाल है ये टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड के नाम से ये जानी जाएगी और इसमें पैसेंजर व्हीकल का इनका और जो JLR वाला जो डिवीजन है इसमें वो होगा। अब ये 14 अक्टूबर रिकॉर्ड डेट है डिमर्जर की, यानी कि आपको अगर डिमर्जर का बेनिफिट लेना है तो आज आपको शेयर बाइंग करनी पड़ेगी, फिर ये कल तक आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगा और परसों